बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फराज हूँ। आप लोहा ठती टीवी देख रहे हैं। रात के व्लॉग में मैंने आपको खबर दी थी कि ईरान के सदर को एक हेलीकॉप्टर क्रैश में जाँ बहक कर दिया गया, लेकिन रात तक वो कन्फर्म नहीं थी। आज वो कन्फर्म हो गई है। ईरानी मीडिया ने ख़ुद तस्दीक कर दी है कि जो ईरान के सदर हैं उन्हें उस क्रैश में जाँ बहक कर दिया गया है। तो नाज़रीन, आज उम्मत मुसलमा एक और अपने लीडर से महरूम हो गई। ये सेहूनी ताकतें, इसराइल, अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, ये सब मिलके मुसलमान के उन लीडरों का ख़ात्मा कर रहे हैं जो इनके सामने सीसा पलाई दीवार बनकर खड़े। इमरान खान भी उनमें एक है। आज इमरान खान साहब की जान को बहुत ख़तरा है और पंजाब की जो पीटीआई की रहनुमा हैं उनसे मेरी पुरज़ोर अपील है कि इमरान खान साहब के लिए निकलें, इमरान खान साहब की ताकत बने और इमरान खान साहब को रिहा करवाने के लिए एहतजाज का ऐलान करें। जब तक पंजाब नहीं निकलेगा तब तक इमरान खान साहब को रिहाई नहीं मिलेगी। इसी के साथ जुड़ी हुई एक छोटी सी खबर आपको दे दूं कि गज़ा में जंगी जराइम पर आलमी अदालत इंसाफ का बड़ा फ़ैसला। इसराइली वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा के वारंट गिरफ़्तारी जारी। अब देखते हैं कि इसराइली वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा को कब गिरफ़्तार किया जाता है और कब इस जंगी जराइम पर सज़ा दी जाती है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक इंकशाफ किया है। उन्होंने कहा है कि मैं 4 साल चुप रहा लेकिन मैं अब नहीं रह सकता। ट्रंप ने कहा है कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जो 9/11 के हमले हुए थे वो बिल्कुल झूठ का पलंदा थे। वो उनमें कोई मुल्क भी शामिल नहीं था, वो सब कुछ खुद साख्ता था। मैं खुद उस चीज़ का गवाह हूँ। जब 9/11 के हमले हुए थे तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में जितने भी यहूदी थे उस दिन सब छुट्टी पे थे और बाकी सब लोग जो उस हमले में मारे गए थे वो अपनी अपनी ड्यूटी कर रहे थे। लेकिन जितने भी यहूदी थे, कम बेश बताया जा रहा था कि 3000 से ज़्यादा ये यहूदी हैं, वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में काम करते थे। उस दिन वो छुट्टी पे थे, तो फिर कैसे मान लिया जाए कि वो हमले खुद साख्ता नहीं थे। ट्रंप ने यह भी कहा है कि जैसा हमें बताया गया था कि उसमें कोई बैरूनी मुल्क शामिल हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। और इसके बाद फिर अमेरिका को मिडल ईस्ट की जंग में धकेला गया। उसमें हमें $1 ट्रिलियन का नुकसान हुआ और खून और लाशों के सिवा हमारे हाथ कुछ नहीं आया। अब आ जाते हैं, आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फरहाद शायर जो है उसका केस लगा हुआ था, उस पे अदालत आज काफ़ी बरहम थी। आज जब सुबह केस की समाअत शुरू हुई तो वकीलों ने कहा कि जी हमारे क्लाइंट जो हैं वो ज़रा लेट हैं, तो आप हमें टाइम दे दें। तो अदालत ने 3 बजे का टाइम दिया और कहा कि 3 बजे कोई बहाना नहीं चलेगा। जब 3 बजे वकला अदालत में पेश हुए तो उन्होंने जवाब दाखिल करवाया। हुकूमती वकला की जानिब से बयान जमा करवाने के लिए 1 दिन की वक्त मांगने पर अदालत काफ़ी बरहम हुई, जिस पे जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने अपने सख्त रिमार्क्स में कहा कि सेक्टर कमांडर ISI इस्लामाबाद की क्या हैसियत है, वो ग्रेड 18 का एक मुलाजिम है, उसे मुलाजिम रहने दें, मत इनको इनकी औकात से बाहर करें। अब फैसला होगा कि मुल्क एजेंसियां चलाएंगी या कानून चलाएगा। पहले बता रहा हूं कि इस केस के फैसले के नताइज बहुत ही खौफनाक होंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के शायर फरहाद के अगवा केस पर ब्रिगेडियर फ़हीम रज़ा के बारे सख्त जवाब। सेक्टर कमांडर क्या चांद पे रहता है? सेक्टर कमांडर की औकात क्या है? 18 ग्रेड का मुलाजिम है, मत इस किताबें हूँ। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी। तो नाज़रीन, हमारे जो जज हैं वो माशाल्लाह खड़ा हो गए हैं और इंसाफ के लिए खड़े हो गए हैं। और अभी तो सिर्फ 6 जजेस खड़े हुए हैं और उनमें से भी चंद ऐसे हैं जो अभी पीछे हैं। 3 जज ऐसे हैं जिनमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब, जस्टिस बाबर सत्तार साहब और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब, ये 3 ऐसे जज हैं
جو بالکل سٹینڈ ہیں اور انصاف کے لیے کھڑے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں انصاف کے لیے مرنا بھی پڑا، اپنی جان بھی گنوانی پڑی، تو اب ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تو لہذا پاکستانی قوم سے میری اپیل ہے کہ آپ عدالتوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، ججوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور ان سے کہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ انصاف کریں، انشاءاللہ ہم آپ کی طاقت بنیں گے اور آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ عمران خان صاحب نے آج اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ میں پنجاب کی جو پی ٹی آئی کی رہنما ہیں ان سے خفا ہوں، کیونکہ نہ تو وہ مکمل احتجاج کی طرف جا رہے ہیں اور جو بھی حکم میں دیتا ہوں اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہوتا۔ آج علی بٹر صاحب جو کہ وکیل ہیں، ان سے عمران خان صاحب کی جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے آ کے کہا کہ عمران خان صاحب پنجاب کی جو رہنما ہیں ان سے کافی خفا ہیں، اور امید یہی کی جا رہی ہے کہ آنے والے دنوں میں پنجاب میں جو عہدیدار ہیں ان میں تبدیلی بھی آئے گی۔ آج تک کے لیے اتنا کافی۔ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔